यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता अपने भजन में लिखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। 108 भजन, उसका पहला वचन कृपया आप ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आइए हम पढ़ेंगे 108 भजन, उसका पहला वचन। भक्त दाऊद, राजा दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। मैं गाऊंगा, अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। मेरा हृदय स्थिर है। हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, स्थिर है। तो उसका मतलब यह है, दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में ऐसे ऐसे मुसीबतें आई हैं और ऐसे मुसीबतों में भी, ऐसे कठिन और विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को परमेश्वर में स्थिर रखते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, सारी समृद्धि और सारी खुशियों से अगर जीवन भरा रहे हैं तो स्थिर रहने की बात ही नहीं है। यहां स्थिरता की बात आ रही है तो मतलब यह है कि दाऊद परेशान है। अपने दुखों के कारण, अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों के कारण वे परेशान हैं और उन परेशानियों में भी राजा दाऊद परमेश्वर से कहते हैं कि मेरा हृदय स्थिर है, स्थिर है। मैं आत्मा से गाऊंगा और भजन भी गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा। दोस्तों, राजा दाऊद के इस अनुभव से हमें सीखने को मिलता है कि हम भी हर परिस्थिति में और विशेषकर दुख परेशानियों में, विषम परिस्थितियों में हम परमेश्वर में स्थिर रहे। अब प्रश्न ये उठता है, दाऊद के जीवन में ऐसी क्या मुसीबत आई है, ऐसी क्या परेशानी आई है? वो परेशानी में भी परमेश्वर के से वादा करता है कि मैं स्थिर हूं। ऐसी कौन सी परेशानी है? तो हम देखते हैं इसी अध्याय के, इसी भजन के 108 भजन में 12 वचन में लिखा है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। शत्रुओं के सामने हमारी सहायता कर, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। यानी कि शत्रुओं का आक्रमण बहुत अधिक बढ़ गया है। शत्रुओं के आक्रमण से दाऊद परेशान है और कहते हैं, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मैं मनुष्य की सहायता के विषय में मैं आशा नहीं रखता हूं, मनुष्य की सहायता के लिए मैं आशा नहीं करता हूं। मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। हाँ मेरे दोस्तों, मुसीबतों में हमारे दोस्त भाई हमारी मदद तो करते हैं, पर समय आने पर ताने मारते हैं। इसलिए दाऊद कहते हैं कि मनुष्य का सहायता, मदद जो है वो व्यर्थ है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के विरुद्ध मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मतलब यह है कि दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद के जीवन में शत्रुओं का आक्रमण बहुत अधिक स्तर में बढ़ गया था। तो दोस्तों, दाऊद के जीवन में ये जो दुश्मनों का आक्रमण बढ़ गया है, इसका कारण क्या है? राजा दाऊद के जीवन में जो दुश्मनों का आक्रमण बढ़ गया है, उसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं 5वें वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। यह दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना करते हैं कि तेरी महिमा इस पृथ्वी पर हो, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा इस पृथ्वी के ऊपर हो।
इस पृथ्वी पर तेरी महिमा फैल जाए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कुछ ऐसा ही सिखाया है। जब चेलों ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना सिखाई कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो इस तरह की प्रार्थना करो, हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में रहता है, तू जो स्वर्ग में रहता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर पूरी हो। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर पूरी हो, और तेरा नाम पवित्र माना जाए, और इस पृथ्वी पर तेरी महिमा फैल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस तरह की प्रार्थना सिखाई है, और वही प्रार्थना राजा दाऊद कर रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तू स्वर्ग से भी ऊंचा हो, ऊपर हो, और इस पृथ्वी पर तेरी महिमा हो। दोस्तों, ये दाऊद की प्रार्थना है। आज सार्वभौमिक मसीह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए, इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए, परमेश्वर की महिमा से भरपूर करने के लिए यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार सुसमाचार के फैलाने का काम में लगे हैं। सुसमाचार को फैलाने के काम में जो लगे हैं मसीह कलीसिया, हर एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ है। किसी ना किसी को सुसमाचार सुनाने के धुन में रहता है। यह हमारा कर्तव्य है कि इस दुनिया के लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं, और कलीसिया इस काम में लगी हैं। तो दोस्तों, क्या शैतान चुप रहेगा? नहीं। शैतान ये जानता है, अगर सारी पृथ्वी पर सुसमाचार फैल जाएं और इस जग का अंत होगा। इस जग का अंत शैतान का अंत है। शैतान ये अच्छी तरह जानता है, अगर इस दुनिया में सुसमाचार पूरी तरह फैल जाए तो परमेश्वर इस जग का अंत करेगा। इस जग का अंत यानी मेरा अंत हो जाएगा, और शैतान ये कभी नहीं चाहता है। ये कभी नहीं चाहता, इसलिए उसने अपनी सेना को इस पृथ्वी पर खड़ा किया है। सदियों से वो काम करते आ रहा है, और इन दिनों में भी फिर एक बार शैतान ने कुछ कट्टरपंथियों को, कुछ मसीह विरोधियों को, कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है ताकि वे सुसमाचार को रोकें। सुसमाचार को रोकने के लिए कलीसिया को सताया जाए, और कलीसिया आज सताई जा रही है, मारी जा रही है, काटी जा रही है। दोस्तों, परमेश्वर के मंदिर और भवनों को गिरा दिए जा रहे हैं। कलीसिया की संपत्ति को नष्ट की जा रही है, लूट रहे हैं, और हर एक विश्वासियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। पासवानों पर झूठा इल्जाम लगाकर, ये जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, केस किया जा रहा है उन पर। और हमारी माताओं और बहनों का तो बुरा हाल है। हमारे माताओं और बहनों का तो बुरा हाल है। नौजवान लड़कियों को निवस्त्र करके गांव शहर घुमाते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, और उनकी हत्या भी करते हैं। इतने भयंकर रीति से कलीसिया सताई जा रही है। तो दोस्तों, इस रणभूमि में हमें स्थिर रहना है। इस विषम परिस्थितियों में हमें स्थिर रहना है।
हमारा आध्यात्मिक जीवन एक रणभूमि है। परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर हर एक विश्वासी चलता है, कलीसियां चलती हैं, लेकिन शैतान उसका आक्रमण भी करता है। हमारा ये आध्यात्मिक जीवन एक महासंघर्ष है। हमारा ये आध्यात्मिक जीवन एक रणभूमि है, एक महासंघर्ष है। इस महासंघर्ष में, इस रणभूमि में हमें वीरता दिखानी है। दाऊद कहते हैं, आइए हम पढ़ेंगे 13 वचन में, इसी 108 भजन और 13 वचन में कहते हैं, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हमारे शत्रुओं को परमेश्वर रौंदेगा, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का ही है। वो हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। पर हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? लिखा है, हमें वीरता दिखानी है। रणभूमि में हमें खड़े रहना है। रणभूमि में खड़े रहने के लिए हम सबको एकता में आना है। रणभूमि में खड़े रहने के लिए एक महासेना बनकर हमें खड़े रहना है, वीरता दिखानी है। कलीसिया में जब तक एकता नहीं आएगी तो दोस्तों कलीसिया इस तरह सताई जाएगी। हमको वीरता दिखाना है, और हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी वीरता, हमारी एकता है। और हम सब एक होकर इस रणभूमि में एक महासेना बनकर हम खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपने शत्रुओं को खुद वो रौंदेगा। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य है कि हम एकता में आए। हम एक महासेना बनकर परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, संघर्ष करना है। हमें वीरता दिखानी है। डर के मारे घरों में छुपना नहीं है। डर के मारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रदर हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना, ये तो कायरता की बात है। प्रार्थना ही हर समस्या का समाधान अगर होता तो दोस्तों भक्त दाऊद गोलियात को मारने के लिए प्रार्थना करने नहीं बैठा। हो गोलियात को मारने के लिए वो निकल पड़ा, वो बालक निकल पड़ा और कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की सेना को, जिस फिलिस्ती, इसकी क्या औकात है कि परमेश्वर की सेना को ललकारे। दोस्तों ऐसे जलन के साथ बालक दाऊद गोलियात को मारने निकला, और दाऊद की जलन को देखकर परमेश्वर ने अपने शत्रु को मार गिराया। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य है हम वीरता दिखाएं, इस रणभूमि में हम वीरता दिखाएं, इस संघर्ष में हम वीरता दिखाएं। और हमारी वीरता, फिर एक बार मैं कह रहा हूं, हमारी वीरता हमारी एकता है, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी एकता है। आइए हम सब एक बने और परमेश्वर के लिए एक सेना बनकर उसके राज्य को फैलाने वाले उसके भक्त बने, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन बने, जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और अपनी दुल्हन को ले जाने वाला है। उस उठा लिए जाने वाले झुंड में हमें रहना है। तो दोस्तों रणभूमि में हमें वीरता दिखानी है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।